उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की मंजिल तक पहुंचने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक्सप्रेसवे और सड़कों के नेटवर्क को और विस्तार देगी। आगरा लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर काम जारी है। इनके अलावा सरकार प्रदेश में कुछ नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बना रही है। भारतीय सड़क कांग्रेस इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन में रविवार को उत्तर प्रदेश पर केंद्रित विशेष सत्र में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त IIDC अरविंद कुमार ने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण को तेज गति देने के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधीन यूपीडा का गठन अपने मकसद में कामयाब हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य। उन्होंने बताया कि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7,700 हेक्टेयर 94% जमीन खरीदी जा चुकी है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्दी शुरू होगा और इसे 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुछ और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ यूपीडा की चर्चा हो रही है। प्रस्तावित बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI करेगा, लेकिन इसके लिए जमीन यूपीडा उपलब्ध कराएगा ताकि रोज 3 गुना फासला तय कर सके ट्रक। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की चालक सरीखी भूमिका पर प्रस्तुतिकरण करते हुए यूपीडा के मुख्य अभियंता सलिल यादव ने कहा कि शोध यह बताता है कि एक्सप्रेसवे निर्माण सरीखे मेगा प्रोजेक्ट्स में 1% निवेश से सकल घरेलू उत्पाद में भी इतनी ही वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि खराब और संकरी सड़कों के कारण अभी देश की सड़कों पर ट्रक एक दिन में 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि सड़कों पर ट्रक एक दिन में 700 से 800 किलोमीटर का फासला तय कर सकें। इससे अर्थव्यवस्था को भी तेज गति मिलेगी। यूपीडा इसी दिशा में राज्य में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बढ़ाने में जुटा है। लोनिवी को करना होगा 6 गुना ज्यादा काम। प्रमुख सचिव लोक निर्माण नरेंद्र भूषण ने कहा कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोक निर्माण विभाग को अपनी मौजूदा क्षमता से 5.5 से 6 गुना तक काम करना होगा। विभाग को सड़क, सेतु और रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की अपनी क्षमता को 3 गुना बढ़ाना होगा। लोनिवी के मुख्य अभियंता अजय गंगवार ने परियोजनाओं के नियोजन, उनके निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए विभाग द्वारा विभिन्न मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। पुखराया घाटमपुर बिंद की रोड के लिए टेंडर जल्द। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण उपशा के महाप्रबंधक टेक्निकल मनीष कुमार ने प्राधिकरण की ओर से सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल पर बनवाए गए 3 राज्य राजमार्गों के उदाहरण दिए। इनमें वाराणसी शक्तिनगर बरेली अल्मोड़ा और मुजफ्फरनगर सहारनपुर वाया देवबंद राज्य राजमार्ग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 82.53 किलोमीटर लंबे पुखराया घाटमपुर बिंद की राज्य राजमार्ग के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।